Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Nal sir. Today I am going to teach you intensifier. तो चलिए शुरू करते हैं इंटेंसिफायर। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन ने एडवर्ब को ही दो पार्टों में बांट दिया है, एक एडवर्ब और दूसरे को इंटेंसिफायर कहा है। इंटेंसिफायर का अर्थ होता है तीव्रक, यानी तीव्र करने वाला। जिस प्रकार जलते हुए आग में अगर हम पेट्रोल डाल देते हैं तो उस आग को और ही तेज कर देता है, उसी प्रकार ये इंटेंसिफायर एडजेक्टिव और एडवर्ब को और तीव्र बना देता है और जोरदार बना देता है। तो ऑल इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब्स बट ऑल एडवर्ब्स आर नॉट इंटेंसिफायर्स, यानी सभी इंटेंसिफायर एडवर्ब होते हैं लेकिन सभी एडवर्ब्स इंटेंसिफायर नहीं होते हैं। हम इंटेंसिफायर का डिफिनेशन इस प्रकार करेंगे, द एडवर्ब विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन इंटेंसिफायर, यानी एडवर्ब जो एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है यानी उसकी विशेषता बताता है, वैसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, पहला एग्जाम्पल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यू प्रोनाउन है और प्रोनाउन का वो जो है इंटेलिजेंट क्वालिफाई किया है। इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई किया है? यू को। और यहाँ वेरी जो है इंटेलिजेंट को क्वालिफाई किया है। अतः इस वेरी को हम एडवर्ब कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। अतः यह एडवर्ब है और ऐसे एडवर्ब को इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अतः यह वेरी जो है इंटेंसिफायर हुआ। वेरी क्या हुआ? इंटेंसिफायर। यह एडवर्ब ही है कि और ऐसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। दूसरा सेंटेंस, माय फादर इज सो ओल्ड दैट ही कांट वॉक। मेरे पिताजी इतने बूढ़े हैं कि वे टहल नहीं सकते। यहाँ ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि फादर को क्वालिफाई किया है। ओल्ड किसको क्वालिफाई किया है? फादर को। और सो ओल्ड यानी बहुत बूढ़े, इतने बूढ़े, बहुत बूढ़े कि यह जो है सो जो है ओल्ड को क्वालिफाई किया है। अतः सो क्या है? एडवर्ब है और ऐसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। अतः एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले एंड अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को इंटेंसिफायर कहते हैं। अतः सो भी इंटेंसिफायर हुआ। इंटेंसिफायर। तीसरा सेंटेंस, द वेदर इज टू कोल्ड। यहाँ कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है क्योंकि वेदर एक नाउन है और कोल्ड जो है वेदर को क्वालिफाई किया है। द वेदर इज कोल्ड। वेदर क्या है? ठंडी है। और टू कोल्ड आवश्यकता से अधिक यानी बहुत अधिक। यहाँ पर टू जो है कोल्ड को क्वालिफाई किया है, तब कोल्ड एडजेक्टिव हुआ और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। और ऐसे एडवर्ब को हम कहते हैं इंटेंसिफायर। अतः टू भी इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर। चौथा सेंटेंस, सी इज गुड इनफ। यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है क्योंकि सी को क्वालिफाई किया है, ये वह अच्छी है। और इनफ एडवर्ब है। क्या है? इनफ एडवर्ब। और ऐसे एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिफायर, क्योंकि गुड को क्वालिफाई किया है। इनफ एक ऐसा एडवर्ब है कि वह एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, जबकि बाकी इंटेंसिफायर
एडजेक्टिव के पहले आया है, यहाँ पर इंटेलिजेंट के पहले इंटेंसिफायर आया है, यहाँ पर ओल्ड के पहले सो इंटेंसिफायर आया है, यहाँ कोल्ड एडजेक्टिव के पहले इंटेंसिफायर आया है, लेकिन यहाँ गुड के बाद इंटेंसिफायर आया है। अतः एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद ही प्रयोग किया जाता है। अतः एनफ जो है इंटेंसिफायर हुआ, इंटेंसिफायर। सी इज टू एनफ, गुड यहाँ एडजेक्टिव, एनफ एडवर्ब, और यह एडवर्ब गुड को क्वालिफाई कर रहा है, और ऐसे एडवर्ब को हम कहते हैं इंटेंसिफायर। पांचवा नंबर, आई एम क्वाइट वेल। वेल जो है यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि आई को क्वालिफाई किया है, आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूं, और यहाँ क्वाइट जो है वेल को क्वालिफाई किया है और उसको जो है बिल्कुल स्वस्थ बता रहा है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्वाइट क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है, और ऐसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अतः क्वाइट जो है एडवर्ब है। आप लोग लेटर में भी लिखते हैं आई एम क्वाइट वेल, जब भी माता जी के पास या पिताजी के पास पत्र लिखते हैं तो आप उसमें एक लाइन लिखते हैं शुरू में ही कि आई एम क्वाइट वेल। यहाँ का क्वाइट जो है इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर। छठवां सेंटेंस, इट इज मच इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि यह जो है ईट प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है, और मच जो है एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई कर रहा है। अतः ऐसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहेंगे। अतः मच इंटेंसिफायर है और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव। सातवां सेंटेंस, सूरदास वाज इंटायरली ब्लाइंड। तो सूरदास एक नाम है, लेकिन इसलिए उनको सूरदास कहा जाता था कि वो कंप्लीटली अंधे थे, बिल्कुल अंधे थे, और वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण भगवान के भक्त, बहुत बड़े भक्त थे, और वे जो है कृष्ण भगवान के बाल्यावस्था को बिना देखे ही बहुत ही सटीक ढंग से वर्णन किए थे। यानी आंख नहीं होते हुए भी वे कृष्ण भगवान का बाल्यावस्था का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए थे। अतः सूरदास वाज इंटायरली ब्लाइंड, यहाँ पर ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि सूरदास को क्वालिफाई करता है। ब्लाइंड किसको क्वालिफाई करता है? सूरदास को। और इंटायरली जो है ब्लाइंड को क्वालिफाई करता है, यानी ये इंटायरली जो है एडवर्ब है, और ऐसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। यानी जो एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। अतः ब्लाइंड को क्वालिफाई किया है इंटायरली, अतः इंटायरली को हम कहेंगे इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर। हमने बताया है कि ऑल इंटेंसिफायर एडवर्ब, बट ऑल एडवर्ब्स आर नॉट इंटेंसिफायर। यानी ऑल इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब्स, बट ऑल एडवर्ब्स आर नॉट इंटेंसिफायर। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर नहीं कहेंगे। जो एडवर्ब केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है, वैसे वर्ब को हम इंटेंसिफायर नहीं कहेंगे। हम वैसे एडवर्ब को इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव का या अनदर एडवर्ब का क्वालिफाई करता है, वैसे ही हम एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। अतः ब्लाइंड एडजेक्टिव है और इंटायरली जो है ब्लाइंड को क्वालिफाई किया है, अतः इंटायरली यहाँ इंटेंसिफायर हुआ। यानी ऐसे एडवर्ब को ही हम इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। सी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। यहाँ ब्यूटीफुली क्या हुआ? एडवर्ब। ब्यूटीफुली क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर राइट क्रिया, राइट्स क्रिया का जो है, ये राइट्स क्या है? वर्ब है,
और वर्ब को क्वालिफाई किया है ब्यूटीफुली। अतः यह ब्यूटीफुली एडवर्ब है लेकिन इंटेंसिफायर नहीं। क्यों इंटेंसिफायर नहीं कहेंगे? क्योंकि यह जो है वर्ब को केवल क्वालिफाई किया है। हम वैसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं जो अनदर एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया हूँ। अतः यहाँ राइट्स को क्वालिफाई करने वाले ब्यूटीफुली को हम केवल एडवर्ब कहेंगे, इंटेंसिफायर नहीं कर सकते हैं। और वेरी जो है क्वालिफाई किया है ब्यूटीफुली को। यह सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर सुंदर लिखती है, और सी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर सुंदर लिखती है। और ये सुंदरता में उसका 4 चांद लगा देता है वेरी। अतः वेरी को कहेंगे हम इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर, वेरी क्या हुआ? इंटेंसिफायर हुआ। अतः 9वां सेंटेंस, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। यहाँ हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। और सन को क्वालिफाई किया है। सन को क्वालिफाई किया है, सन नाउन है, सन को क्वालिफाई किया है हॉट, और एक्सट्रीमली क्वालिफाई किया है हॉट को। एक्सट्रीमली क्या किया है? हॉट को क्वालिफाई किया हो। अतः यह एडवर्ब है, और ऐसे एडवर्ब को भी हम इंटेंसिफायर कहेंगे क्योंकि यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। अतः एक्सट्रीमली जो है इंटेंसिफायर है। एक्सट्रीमली क्या है? इंटेंसिफायर। अतः आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वैसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहते हैं जो एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और हम वैसे एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर नहीं कहेंगे जो केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसलिए मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि ऑल इंटेंसिफायर्स आर एडवर्ब बट ऑल एडवर्ब्स आर नॉट इंटेंसिफायर। यानी जो एडवर्ब केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको कभी भी हम इंटेंसिफायर नहीं करेंगे। जो एडवर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वैसे ही एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर कहेंगे। जैसा कि डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि द एडवर्ब व्हिच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन इंटेंसिफायर। यानी वैसा एडवर्ब जो एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसी को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। आप लोगों को इंटेंसिफायर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।